सिर्फ जनवरी का महीना नहीं है, ये सब सारे चीज जो है सर बोलने वाले हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट कराऊंगा कि कुछ बोलिए। चलिए, सबसे पहले आप सभी को बधाई कि आप लोगों ने अच्छे से 26 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया है, सब लोगों के, स्टूडेंट से लेकर के टीचर ट्रेनर जितने भी हैं। और 26 जनवरी ये देखिए, आज़ादी का दिवस तो वो अलग है, 26 जनवरी ये किस तरह से अलग है वो आप लोगों को जानना जरूरी है कि कैसे ये संविधान जो पारित हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हमारे जीवन में महत्व है, ये जो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब जो हमें प्राप्त हुए हैं, इन सब का क्या योगदान है हमारे जीवन में। देखिए, आज़ादी जो हमें तो मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग आज़ाद नहीं थे। अपने बहुत सारे चीज़ों से हम लोग घिरे हुए थे, जैसे कि जातिवाद आपका इतने सारे जातिवाद को लेकर के चल रहा था, जिसके वजह से फिर भी हम लोग आज़ादी में नहीं महसूस कर रहे थे। तो इसकी वजह से एक संविधान पारित किया गया 26 जनवरी 1950 को, और उसके बाद बहुत सारे चीजें हमें दिए गए, जैसे कि मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी जाति को चुनने का अधिकार, किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है हमें 26 जनवरी 1950 के बाद ही प्राप्त हुए। तो ये जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ही हुआ है। तो इसलिए ये चीजें हमारे जीवन में बहुत ज्यादा अहम रोल करती हैं। हालांकि आज़ादी हमें मिली 47 में, लेकिन 50 के बाद ही हमें समझ में आया कि आज़ादी का असली महत्व क्या होता है। जिस तरह से हमारे अधिकार और कर्तव्य हमें मिले, तब हमें समझ में आया कि ये है असली आज़ादी। वरना हम लोग आज़ाद होने के बावजूद भी अपने मानसिकता से आज़ाद नहीं थे। और ये फाइनली ये जो 1950 के बाद से जो हमें प्राप्त हुआ है, उसको हमें चेरिश करना चाहिए, उसको उत्साह के साथ मनाना चाहिए, और हम ये कोशिश करेंगे कि ये हर साल इसी तरह से मनाते रहे और इसी तरह से अपने देश के लिए और पूरे स्वराष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करके दिखाए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।